हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। मैं हूं पुष्पांजलि और आज के इस क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर के सेट 3 के 50 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए ये पैसेज है। पैसेज एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक या दो पैसेज आपके पेपर में रहेंगे ही रहेंगे, तो पैसेज को ध्यान से पढ़कर आंसर करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Tom was a curious little boy who loved exploring the world around him. One sunny afternoon, he decided to visit the park near his house. As he wandered through the park, he saw a big shiny kite stuck in a tree. The kite had bright red yellow strips and it was fluttering gently in the breeze. Tom wanted to help get the kite down. He looked around and found a long stick. With some effort, he managed to reach the kite and pull it free. Just as he was holding it, a girl came running toward him. She looked worried. Thank you for finding my kite, the girl exclaimed. Tom smiled and handed her the kite. The girl introduced herself as Sarah, and the two quickly became friends. They spent the rest of the afternoon flying the kite together and laughing in the warm sunlight. चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, वेयर डिड टॉम गो ऑन वन सनी आफ्टरनून। ऑप्शंस देखते हैं, टू द बीच, टू द पार्क, टू द लाइब्रेरी, टू द मार्केट। अभी हमने पैसेज में देखा है, यहाँ पे देखिए ये जो सेकेंड लाइन है, यहाँ पे देखिए ही डिसाइडेड टू विजिट द पार्क। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा, वो पार्क गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आप onlineprep.co.in पर विजिट करके वहां से बाय कर सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The kite had bright red yellow। अभी हमने देखा है यहाँ पे पैसेज में, देखिए यहाँ पे, हाँ ये थर्ड लाइन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है The kite had bright red and yellow strips। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें सेकंड वाले में, देखिए यहाँ पे क्या क्या आंसर है, ऑप्शन है देख लेते हैं। डॉट्स है, लाइन्स है, स्ट्रिप्स है और पैटर्न्स है। तो अभी हमने देखा है स्ट्रिप्स लिखा हुआ था, हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी, वो करेक्ट हो जाएगा, स्टेप्स हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ क्यूरियस एज यूज्ड इन द पैसेज। ठीक है, हमें किसका सिनोनिम बताना है, क्यूरियस का बताना है। ऑप्शंस देखते हैं, लेजी, इंटरेस्टेड, बोर्ड, नर्वस। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इंटरेस्टेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, द गर्ल हु ओन्ड द काइट वाज नेम्ड। यहाँ पे लड़की का नाम पूछ रहा है। पैसेज पे पीछे चलते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे आप सेकंड लास्ट सेकंड लाइन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे, हाँ, एज द गर्ल इंट्रोड्यूस हरसेल्फ एज सारा। ठीक है, सारा, उसका नाम क्या था। ऑप्शंस में देखते हैं हमें ऑप्शंस में क्या क्या नाम दिया गया है, सारा, एमा, लिली या फिर एना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अभी हमने देखा उसका नाम जो था सारा। सारा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What did Tom and Sarah do after finding the kite? Option played with a ball. Option B went home quickly. Option C climbed trees together. Option D flew kite and laughed together. फिर से पीछे पैसेज पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो आपको लास्ट वाली लाइन आप देख सकते हैं, ये, हाँ, they spent the rest of the afternoon flying the kite together and laughing in the warm sunlight। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पे ऑप्शंस देखिए क्या क्या दिया हुआ है, अपने ऑप्शंस देखिए। अब यहाँ पे जो हमारा जो सही आंसर है वो फ्लू द काइट एंड लाफ टुगेदर, तो हमारा जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Read the sentence and choose the correct option that contains only nouns। हमें क्या देखना है, सिर्फ नाउन को देखना है।
सेंटेंस देखते हैं, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वेंट फॉर अ पिकनिक विथ हिज पेरेंट्स। ऑप्शंस देखते हैं, स्टूडेंट्स वन, हिज, स्टूडेंट्स पेरेंट्स वेंट, पेरेंट्स स्टूडेंट्स पिकनिक, एंड द लास्ट ऑप्शन इज वन वेंट पेरेंट्स। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, और जो ये पिकनिक है वो आपका कॉमन नाउन है, ठीक है, ये भी एक नाउन है और कॉमन नाउन है, ठीक है, और वैसे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स भी आपका कॉमन नाउन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 7 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस डैश विल एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ द गेम टू द न्यू स्टूडेंट्स। ऑप्शंस देखते हैं, अस, दे, देम, हिम। यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, दे। आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट एडवर्ब ऑफ मैनर टू कंप्लीट द सेंटेंस। शी स्पोक सो डैश दैट एवरीवन कुड हियर हर। ऑप्शंस देखते हैं, सॉफ्ट, लाउडली, शाइली, काइंड। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, लाउडली। आगे बढ़ते हैं, चूज द सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका जो होगा वो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। देखते हैं इस स्ट्रक्चर पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। ऑप्शंस देखते हैं, द बर्ड हैड फ्लोन अवे बिफोर आई कुड टेक अ पिक्चर। बी ऑप्शन देखिए, ही हैज ड्रॉन अ ब्यूटीफुल पिक्चर। सी, दे वर ईटिंग आइसक्रीम एट द शॉप। डी, शी इज प्लेइंग इन द गार्डन। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारा जो स्ट्रक्चर पे जो सही बैठ रहा है वो आई थिंक बी बैठ रहा है, ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बी वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे हमें करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है, ये ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कि क्या वो पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, we will celebrate her birthday in 8 p.m. at the park. She arrived at the hotel on midnight. The conference starts at Monday in the afternoon. They always go hiking in the mountains on Sundays. ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि इसमें जो करेक्ट प्रीपोजिशन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। सेंटेंस देखिए, दे ऑलवेज गो हाइकिंग इन द माउंटेन ऑन संडेज। मैंने बताया है ऑन जो होता है वो डे और डेट के साथ लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 11th क्वेश्चन, चेंज द सेंटेंस टू पैसिव वॉइस। शी टीचेस द स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और ये है सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ऑप्शंस देखते हैं इसमें, द स्टूडेंट्स वर टॉट बाय हर, द स्टूडेंट्स टीच हर, द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय हर, शी टॉट द स्टूडेंट्स। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर, द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय हर। आगे बढ़ते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमको चेंज करना है, ठीक है। सेंटेंस देखिए, द चाइल्ड सेड आई एम हंग्री। ऑप्शंस देखते हैं, द चाइल्ड सेड दैट ही वर हंग्री, द चाइल्ड सेड दैट आई एम हंग्री, द चाइल्ड सेड ही इज हंग्री, द चाइल्ड सेड दैट ही वाज हंग्री, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, द चाइल्ड सेड दैट ही वाज हंग्री। आगे बढ़े, 13th क्वेश्चन देखिए, चूज द सेंटेंस दैट यूजेस आर्टिकल्स करेक्टली। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, आर्टिकल्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, आर्टिकल्स किसमें करेक्टली यूज किया गया है। ऑप्शंस देखते हैं, एंड डॉग इज बार्किंग आउटसाइड, शी इज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक, आई विल विजिट इन इंडिया नेक्स्ट समर, ही इज एन स्टूडेंट इन माई क्लास। तो जो इसमें सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, शी इज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन नाउन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कॉमन नाउन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, सेंटेंस देखते हैं, द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल। यहाँ पे हमें कॉमन नाउन बताना है। ऑप्शंस देखते हैं, कैट, जम्प्ड, द, ओवर। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, कैट। आगे बढ़ते हैं,
विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस अ न्यूटर जेंडर नाउन, ठीक है, न्यूटर जेंडर नाउन हमें बताना है। ऑप्शंस देखते हैं। द डॉक्टर वाज वेरी काइंड टू द पेशेंट, द कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, द क्वीन गेव अ स्पीच टू हर पीपल, द किंग रूल्ड द किंगडम विद विजडम। तो जो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कंप्यूटर है वो न्यूटर जेंडर में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये देखिए फिर से पैसेज हम लोग देखेंगे, इसमें क्वेश्चन 16 से लेकर 20 तक आपके पैसेज से ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। चलिए पैसेज पढ़ते हैं। द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल ऑन अर्थ, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग trunk that it uses for eating, drinking, and picking up things. Elephants live in groups called herds, led by the oldest female. They are herbivores and eat grass, leaves, and fruits. Unfortunately, elephants are endangered due to habitat loss and poaching. ठीक है, many organizations work to protect these gentle giants by creating safe reserves for them. चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 16, एलिफेंट्स लीव इन ग्रुप्स कॉल्ड, अभी हमने देखा है यहाँ पे देखिए ये लाइन थर्ड लाइन में देखिए, एलिफेंट्स लीव इन ग्रुप्स कॉल्ड हर्ड्स, इसको क्या कहते हैं, हर्ड्स। ऑप्शंस में देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस में दिया हुआ है, पैक्स, फ्लॉक्स, कॉलोनीज एंड हर्ड्स। तो यहाँ पे जो अभी हमने देखा हर्ड्स है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एलिफेंट्स के ग्रुप को हर्ड कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एलिफेंट यूज देयर डैश टू ईट एंड ड्रिंक, ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है, टिथ, हॉर्न्स, ट्रंक एंड लेग्स। हम पैसेज में देखते हैं यहाँ पे, हाँ पैसेज में देखते हैं। हाँ तो ये देखिए यहाँ पे इट हैज, फर्स्ट लाइन में देखिए और सेकेंड लाइन में, फर्स्ट लाइन के लास्ट में इट हैज strong trunk that it uses for eating, drinking and picking up things, ठीक है। चलिए अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। हाँ 17th क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा जो सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, जो ट्रंक होता है उनका वो खाने और पीने के लिए वो यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, व्हाट टाइप ऑफ फूड डू एलिफेंट्स ईट, ऑप्शंस देखते हैं, मीट एंड फिश, grass, leaves, fruits, insects and small animals, seeds and nuts, ठीक है। पीछे अपने पैसेज पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हम फोर्थ लाइन में आप देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा है, दे आर हार्बिवोर्स एंड ईट ग्रास, लीव्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा जो ऑप्शन है सी, ठीक है। सी जो ऑप्शन है वो सॉरी सी नहीं, बी ऑप्शन जो है, हाँ बी जो है वो हार्बीवोर है, तो जो ग्रास, लीव्स एंड फ्रूट्स खाते हैं, तो जो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Why are elephants endangered? ऑप्शंस देखते हैं, दे आर हंटेड फॉर देयर स्पीड, दे कैन नॉट लिव इन ग्रुप्स, लैक ऑफ फूड, हैबिटेट लॉस एंड पोचिंग। हम अपने पैसेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये आप लास्ट थर्ड लाइन में देख सकते हैं, unfortunately elephants are endangered due to habitat loss and poaching, ठीक है। हमारा आंसर मिल गया। ये देखिए हमारा जो डी ऑप्शन है, डी हैबिटेट लॉस एंड पोचिंग, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 देखिए, फाइंड द सिनोनिम ऑफ जेंटल, जेंटल का हमें सिनोनिम बताना है फ्रॉम द पैसेज। ऑप्शंस देखते हैं, हार्श, काइंड, स्ट्रॉन्ग, रफ। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, काइंड। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस दैट यूजेस कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। हमें यहाँ पे कौन सा डिग्री देखना है, तो कंपैरेटिव डिग्री देखना है। कंपैरेटिव हमने बताया था कि कंपैरेटिव जिसमें कि कंपेयर हो दो चीज में। ऑप्शंस देखते हैं, द बीच इज क्लीनर देन द लास्ट वन, द बीच इज द क्लीनेस्ट, द बीच इज more clean than the last one, the beach is as clean as the last one, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वो आपका 21 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द बीच इज क्लीनर देन द लास्ट वन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, चूज द सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर होता है। देखते हैं हमारे स्ट्रक्चर पे कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। ऑप्शंस देखते हैं, ही हैज रिपेयर्ड हिज ब्रोकन बाइसाइकिल। बी ऑप्शन देखिए, द कैट हैड क्लाइम्ड द ट्री बिफोर एनीवन नोटिस्ड। द बॉयज वर स्विमिंग इन द पूल यस्टरडे। आई पेंटेड अ पिक्चर ऑफ अ सनसेट। तो हमने अभी क्या देखा, स्ट्रक्चर पे जो हमारे सही बैठ रहा है वो ऑप्शन बी है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा और सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। और सही आंसर, द कैट हैड क्लाइम्ड द ट्री बिफोर एनीवन नोटिस्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which sentence correctly uses a conjunction to show a cause and effect relationship? यहाँ पे cause and effect हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। She danced gracefully and everyone clapped. The flowers bloomed because it was a spring. He fell down but he didn't give up. Although my friend is rich, yet he will not help me. इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन जो है वो आपका बी सही हो जाएगा। The flowers bloomed because it was spring। ठीक है, रीजन और इफेक्ट दोनों है, ठीक, कॉज एंड इफेक्ट दोनों है। आगे बढ़ते हैं। कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, द चिल्ड्रन हैव प्लेड फुटबॉल। ठीक है, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस है। ठीक है, अब हमें प्रेजेंट परफेक्ट को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ऑप्शंस देखते हैं। द चिल्ड्रन हैव प्ले फुटबॉल। फुटबॉल वाज प्लेड बाय द चिल्ड्रन। फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय द चिल्ड्रन एंड फुटबॉल इज बीइंग प्लेड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय द चिल्ड्रन। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमें यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल चूज करना है। द प्रिंसिपल सेड दैट एन ऑनेस्ट मैन इज नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड। ऑप्शंस देखते हैं, द, एन, ए या फिर नो आर्टिकल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, द आर्टिकल होगा। नोबलेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव का। ठीक है, तो द यहाँ पे लगेगा। आगे बढ़ते हैं। Choose the correct feminine noun to complete the sentence. The actor received applause, but the dash was equally praised for her performance. हमें यहाँ पे कौन सा चूज करना है, फेमिनिन नाउन चूज करना है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, एम्परर, एक्ट्रेस, सोल्जर या फिर पोएट। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो एम्परर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। सेंटेंस देखते हैं। द टीचर सेड ओपन योर बुक्स। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। द टीचर सेड टू ओपन योर बुक्स। द टीचर आस्क्ड टू ओपन देयर बुक्स। द टीचर टोल्ड अस टू ओपन आवर बुक्स। द टीचर सेड दैट वी ओपन आवर बुक्स। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द टीचर टोल्ड अस टू ओपन आवर बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट इंटरजेक्शन। यहाँ पे इंटरजेक्शन हमें चूज करना है। डैश दैट डॉग इज अडोरेबल। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। हुर्रे, लास, वाओ, आह। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाओ। आगे देखते हैं। विच वर्ड बेस्ट एक्सप्रेसेस एबिलिटी इन दिस सेंटेंस? आई डैश राइड अ बाइक व्हेन आई वाज 5 years old। यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे एबिलिटी बताना है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। कैन, कुड, विल, मस्ट। एबिलिटी बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, व्हेन आई वाज 5 years old, यहाँ पे पास्ट टाइम के बारे में बात हो रहा है। तो कैन का जो पास्ट फॉर्म होगा वो आपका कुड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हमारा जो करेक्ट होगा वो कुड होगा। ठीक, कुड। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। What does the idiom out of the blue, idiom कौन सा है, out of the blue mean in the following sentence? हमें बताना है out of the blue का मीनिंग। The news came out of the blue। ठीक है, हमें इसका मीनिंग बताना है। ऑप्शंस देखते हैं। From the sky, as a surprise,
slowly without a color. ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका मीनिंग हो जाएगा वो एज अ सरप्राइज हो जाएगा, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Which sentence correctly uses the present continuous tense? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। He reads a book before bed. I am learning a new language. I cleaned my room in the morning. We have painted the wall blue. तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो बी हो जाएगा, I am learning a new language. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Choose the correct preposition to complete the sentence. It has been raining डैश मॉर्निंग। ठीक है, हमें यहाँ पे प्रिपोजिशन सही चूज करना है। ऑप्शंस देखते हैं, सिंस, फॉर, इन, फ्रॉम। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अच्छा देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सिंस यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा ये समझिए कि जो सिंस होता है वो हम पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज करते हैं, टाइम में किसी पॉइंट के लिए यूज करते हैं, जैसे 10 AM हो गया या फिर 2010 हो गया या फिर मॉर्निंग, इवनिंग, ये सब चीजें। बट फॉर जो होता है वो एक पीरियड के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे कि 10 आवर्स, ठीक है, 3 months, ऐसे करके ये पीरियड के लिए होता है। लेकिन जो सिंस होता है वो पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम के लिए वो यूज होता है। तो जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो ए हो जाएगा, सिंस। ठीक है, आगे चलते हैं। Convert the following compound sentence into passive voice. The librarian organized the books and the assistant arranged the chairs. ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शंस देखते हैं हम, the books and chairs were organized and arranged by the librarian and assistant. The librarian was organizing the books and the chairs were arranged by the assistant. The books were organized by the librarian and the chairs were arranged by the assistant. The books were being organized and chairs were being arranged. इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which sentence correctly uses a pronoun? ऑप्शंस देखते हैं। The teacher asked I to clean the board. Us are going to the beach tomorrow. I am very excited about this school trip. Them is going to organize the event. ठीक है, इसमें हमें बताना है कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें हमें प्रोनाउन बताना है कि कहाँ पे करेक्टली यूज हुआ है। तो ये देखिए ऑप्शन सी में, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस स्कूल ट्रिप। तो ये वाला जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच टाइप ऑफ नाउन इज द अंडरलाइन वर्ड? ओके, तो यहाँ पे ये जो टीचर है वो अंडरलाइन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये अंडरलाइन है। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली। ऑप्शंस देखते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर मटीरियल नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे जो टीचर हो जाएगा वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। सेंटेंस देखते हैं, ही सेड आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। ऑप्शंस देखते हैं, he said that he wanted to become a doctor. He said that he wants to become a doctor. He said that I wanted to become a doctor. And last option देखिए, he said he is wanting to become a doctor. यहाँ पे हमें डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। What does the idiom the ball is in your court mean? ठीक है, यहाँ पे हमें इसका मीनिंग बताना है। द बॉल इज इन योर कोर्ट। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द नेक्स्ट डिसीजन और मूव। यू आर अटेंडिंग अ स्पोर्ट्स इवेंट। यू हैव ड्रॉप्ड समथिंग इंपॉर्टेंट। यू नीड टू फिक्स अ मिस्टेक समवन एल्स मेड। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द नेक्स्ट डिसीजन और मूव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच सेंटेंस below uses both an affirmative and a negative sentence? यहाँ पे हमें बताना है पॉजिटिव एंड नेगेटिव किस में, दोनों में है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। We went to the market and bought some vegetables. She is practicing because she wants to improve. They cleaned their room and organized their toys. I like sunny days but I don't enjoy hot weather. जैसे कि हमने देखा है कि हमें यहाँ पे affirmative
और नेगेटिव दोनों क्लॉजेस देखने हैं, तो हमारा जो ऑप्शन डी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन डी है आंसर है द आई लाइक सनी डेज बट आई डोंट एंजॉय हॉट वेदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस अ मॉडल ऑफ ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी। ऑप्शंस देखते हैं। आई एम वॉचिंग एन ओल्ड मैच, शी कैन स्पीक फ्रेंच वेल, मे आई कम इन सर, यू मस्ट वियर ए हेलमेट व्हेन राइडिंग अ बाइसिकल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये लास्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यू मस्ट वियर ए हेलमेट व्हेन राइडिंग अ बाइसिकल। जो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट कंजक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस देखिए, the tigress that was killed by the villagers was not only a man-eater dash a mother। ऑप्शंस देखते हैं। ए but also and but often। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो but also हो जाएगा और बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस, शी डैश हर बुक यस्टरडे। ऑप्शंस देखते हैं। फिनिशेस, विल फिनिश, फिनिश्ड या फिनिशिंग। ठीक है, यहाँ पे पास्ट टेंस के बारे में बात हो रहा है तो इसको ध्यान देंगे। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। Which word best completes the sentence? Dash, don't touch that, it's hot। ऑप्शंस देखते हैं। ए alas, hurray, hey, oops। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन्स ए स्पेलिंग एरर। हमें यहाँ पे स्पेलिंग चेक करना है। ठीक है, ऑप्शन में ए में देखिए, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग हाइड एंड सीक, शी मेड अ डिलीशियस केक फॉर डिजर्ट, वी आर प्लानिंग अ ट्रिप टू द माउंटेन्स, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन सी में है वो माउंटेन्स की स्पेलिंग गलत दिया हुआ है। माउंटेन्स की स्पेलिंग होती है MOUNTAINS। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उसमें स्पेलिंग एरर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड, प्लीज टेक डैश मोर राइस, यू हैवंट टेकन मच। ऑप्शंस देखते हैं। सम, एनी, नो, सेवरल। यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सम। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। हमें यहाँ पे क्या देखना है? नेगेटिव सेंटेंस टू कंप्लीट द डायलॉग। ठीक है, रमेश डिड यू प्रैक्टिस फॉर द मैच? करण नो आई डैश दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। डिडंट गेट टाइम, डजंट वांट टू प्ले, नो हाउ टू प्रैक्टिस एंड डिडंट गॉट अबाउट द मैच। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ये डिड है, मतलब पास्ट टेंस के बारे में बात हो रहा है, और यहाँ पे भी डिड है तो यहाँ पे से, और डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, डजंट नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रेजेंट के बारे में है, और डिडंट यहाँ पे है बट ये गॉट दे दिया है जो कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, जो कि ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन में वो सही हो जाएगा, डिडंट गेट टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमें यहाँ पे कौन सा चूज करना है? कलेक्टिव नाउन चूज करना है। ठीक है, द डैश ऑफ फिश स्वैम ग्रेसफुली इन द ओशन। ऑप्शंस देखते हैं। पैक, फ्लॉक, स्कूल, हर्ड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। हम फिश के ग्रुप के लिए हम स्कूल वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In which sentence the adverb of frequency is used incorrectly? Options देखते हैं। I never sleep late on weekends. We travel to the mountains usually in summer. She often visits her cousins. He hardly ever goes out on school nights. तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, We travel to the mountains
यूजुअली इन समर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Fill in the blanks with the most appropriate word. Staying up late tonight might dash your performance tomorrow. ऑप्शन देखते हैं, इफेक्ट, अफेक्ट, इफेक्ट्स, अफेक्ट्स। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, अफेक्ट। आगे देखिए, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट हैज इनकरेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, द लॉयंस रोर लाउडली इन द फॉरेस्ट, माई पेरेंट्स गो फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग, द बुक्स आर ऑन द टेबल, द गर्ल लाइक टू पेंट पिक्चर्स। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द गर्ल लाइक टू पेंट पिक्चर्स। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच सेंटेंस इज करेक्ट। ऑप्शंस देखिए, she slept all day because she was tired, the baby sleeping in the crib peacefully, he slept early last night after a busy day, they slept on the couch during the movie। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, he slept early last night after a busy day। ठीक है, तो ये था आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपने कितनी गलत और कितने सही आंसर किए हैं वो कमेंट में हमें जरूर बताएं। आई होप ये क्लास आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।